अरे यार, इन पपड़ी वाली दीवारों का क्या करूं? हर साल दिवाली पर पेंट कराने के बाद भी ये ले, इस साल कोई आम पेंट नहीं, इंटरलक्स पेंट करवा, जो है 100% वाटरप्रूफ, रखे आपकी दीवारों को हर मौसम में पपड़ी, सीलन और बदबू से सुरक्षित। इंटरलक्स पेंट कराओ, चमचमाती दीवारें सालों साल पाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं इस वक्त आप। मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव में हूं जटान, और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं संजीव बेनीवाल। हम उनसे चर्चा करते हैं और राजस्थान है वो इस बार क्या चाह रहा है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत अभिनंदन। कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? देखिए, चुनाव प्रचार बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और इस इलाके का मतदाता एक तरह से मन बना चुका है कि निश्चित रूप से बदलाव करते हुए यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनने जा रही है। हालांकि जो विधायक हैं बलवान पुनिया, और आपने भी कहा कि लाल झंडे वाले, वो ये दावा करते हैं कि जो है अगर मैं 40,000 से जीता तो मेरी बेइज्जती है, उससे ज़्यादा मैं चुनाव जीतूँगा, उससे ज़्यादा कहीं जो है वोटों से मैं चुनाव जीत रहा हूँ। उनके दावे में आप कितना दम मानते हैं? आप भी गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, दावा करना अलग बात। आप लोग यहाँ पधारे हैं, मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और एक निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम आप आए हैं तो एक दो दिन यहाँ रुक करके यहाँ के जनमानस की, यहाँ की जनता जनार्दन की आप राय लीजिए। आप इस क्षेत्र में भ्रमण कीजिए, देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का माहौल इस इलाके में बना हुआ है। मैं कहता हूँ एक तरह से इस तरह के एक तरह से दावे इनके खोखले हैं। निश्चित रूप से इस राजस्थान प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार से तंग आ चुकी है और चूँकि भादरा में कम्युनिस्ट पार्टी का और इनका समझौता है, कांग्रेस का, इनके गठबंधन का एक तरह से यहाँ राजकाज है, तो इनके राजकाज से यहाँ की जनता एकदम से तंग आ चुकी है और निश्चित रूप से भादरा की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार भादरा में कमल खिला करके छोड़ेंगे। बेनीवाल साहब, जिस तरह से 30 सालों की जो परंपरा आ रही है राजस्थान की कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, अशोक गहलोत भी ये दावा कर रहे हैं कि फिर से कांग्रेस, हमने जो विकास कार्य करवाए उसके मोहर पे जो है जनता हमें फिर से चुनेगी। क्या लग रहा है आपको? देखिए, विकास की बात, विकास करना एक तरह से जब सरकार बहुत आशा और उम्मीद के साथ लोग मतदान करते हैं, अपना आशीर्वाद दे करके हर क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, सरकारें बनाने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जो चुन करके जाते हैं उनका बहुत बड़ा दायित्व है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जवाबदेही जनता के प्रति बन जाती है और विकास करना उनका एक दायित्व है और ये राजधर्म बनता है कि वो विकास के काम करवाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि विकास करके विकास का इतना ढिंडोरा पीटना, इतना ढोल पीटना, ये कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि विकास करने के काबिल जनता ने बनाया है, तो विकास करके आप कोई बहुत बड़ा एहसान करने नहीं जा रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, विकास से हट करके हम बात करेंगे तो देखिए, पिछले 5 साल पहले जो चुनाव राजस्थान के विधानसभा के हुए, यहाँ कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, बल्कि नेताओं ने नहीं, इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर पधार करके चुनावी सभा के माध्यम से ये कहा था, ये वादा किया था, विशेष करके किसानों के साथ, कि हमारी सरकार बनाइए। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राजस्थान प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। बल्कि उन्होंने 1 से 10 तक गिनती गिन करके और 10 पर जोर दे करके ये भी कहा था कि 10 दिन के भीतर राजस्थान प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। एक वादा ये। दूसरा बड़ा वादा कि यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान साथी हैं, उनको, जिनको रोज़गार नहीं मिला हुआ है, जो नौकरी नहीं लगे, तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम बनने वाली राजस्थान की कांग्रेस सरकार करेगी। ये 2 बड़े, हालांकि वादे अनेक तरह के किए गए, लेकिन 2 बड़े वादे राजस्थान के किसान के साथ और नौजवान के साथ किए गए। मैं कहना चाहता हूँ, आज इनका 5 साल का शासन पूरा हो गया, आज तक राजस्थान प्रदेश में एक धिल्ले का कर्जा किसी किसान का माफ़ नहीं हुआ, बल्कि कर्जे से त्रस्त होकर के, कर्जे से परेशान होकर के राजस्थान में कई जगह किसानों को आत्महत्याएं करने पर भी मजबूर होना पड़ा है। मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं, पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में जिस सरकार ने काम किया, 50,000 तक का कोऑपरेटिव सेक्टर का, यानी एक तरह से जो कह सकते हैं
ग्राम सेवा सहकारी समितियों का 50,000 तक का कर्जा हमारी सरकार पिछले शासन के दौरान माफ़ करके गई थी, उसके बाद एक धेले का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो बेरोजगारी भत्ते की देने की बात कही गई, बेरोजगारी भत्ता दूर रहा। निश्चित रूप से एक तरह से यहाँ राजस्थान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, चाहे आरपीसी के थ्रू हो चाहे दूसरे चयन बोर्ड के थ्रू हो, लगातार जो परीक्षाएं हुई, परीक्षाओं में बड़ी भारी धांधली की गई, लगातार पेपर आउट करवाए गए, पेपर बेचे गए और परीक्षाएं लगातार रद्द होती गई। एक तरह से नौजवान का भविष्य इन लोगों ने अंधकार में डालने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूं कि इस राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने यहाँ के किसान के साथ, यहाँ के शिक्षित बेरोजगार नौजवान के साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी करने का काम किया है। तो इसलिए आज यहाँ का किसान, क्योंकि चूँकि ये किसान एक तरह से कृषि प्रधान एरिया है, राजस्थान प्रदेश भर का किसान और यहाँ का नौजवान बेरोजगार जो है वो इस एक तरह से राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से उनके साथ वादा खिलाफी और ठगी करने का काम किया है, आज वो लोग तैयार बैठे हैं वो इस सरकार को बदलने का काम साहब, आपने कहा किसानी का इलाका है और जो कल मैं उनका एक भाषण भी सुन रहा था कि जितने मैसेज सगी के नहीं आते उससे ज़्यादा मैसेज बीमा क्लेम के आए हैं। 1600 करोड़ रुपए का आपने भी बीमा क्लेम का जिक्र किया। क्या बीमा क्लेम एक बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में? देखिए, बीमा क्लेम का जहाँ तक सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा तोहफा इस देश भर के किसान को दिया था और किसान को बीमा क्लेम का बड़ा लाभ जो है इस देश भर के किसान को मिला। जब हम लोग सरकार में थे तो राजस्थान में भी किसान को बड़ा लाभ लगातार जब फसलें ख़राब हुई, नुकसान हुआ तो किसान को बीमा क्लेम बाकायदा निरंतर मिला और साफ़ सुथरा बीमा मिला। लेकिन 2018 में जब हम लोग सरकार छोड़ के गए थे, नई कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार बीमा क्लेम का जहाँ तक सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अनेक तरह की बाधाएं जानबूझ के राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पैदा की है। किसान को बीमे से वंचित करने का काम इन लोगों ने किया है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करूंगा, यहाँ भी लाल झंडे वाला जनप्रतिनिधि जो पिछले चुनाव में किसान के नाम पर, बीमा क्लेम के नाम पर जिसने यहाँ की सत्ता हथियाने का काम किया था, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ लगातार इनका शासन आने के बाद हर बार जब भी बीमा क्लेम की बात आई, लगातार किसानों को यहाँ धरना देना पड़ा, लगातार यहाँ किसानों को आंदोलन करना पड़ा और आंदोलन करने के बावजूद किसान को बीमा क्लेम जो है संतोषजनक स्थिति नहीं रही। क्योंकि निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूँ, पिछली कुछ फसलों में जो बीमा क्लेम एक तरह से क्रॉप कटिंग के आधार पर जो बीमा क्लेम मिलना चाहिए था, उसको सैटेलाइट के आधार पर दिला करके एक तरह से किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय और ठगी करने का काम इन लोगों ने किया है। वो नाम मात्र का एक प्रीमियम की राशि वापस नहीं आ पाई, ऐसे बीमा क्लेम जो डाल करके किसान के साथ बहुत बड़ा एक तरह से अन्याय इन लोगों ने किया। और वो मैं कहना भी चाहता हूँ, मेरा ये आरोप है कि ये इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ के एक तरह से जो बीमा क्लेम जारी हुआ उसको क्रॉप कटिंग के बजाय सैटेलाइट पे क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने, यहाँ के अधिकारियों ने बीमा कंपनियों के साथ साठगांठ कर ली, बीमा कंपनियों के साथ मिलीभगत कर ली और मिलीभगत करके क्रॉप कटिंग के बजाय सैटेलाइट के आधार पर इसलिए वो बीमा क्लेम जारी करवा दिया। जो नाम मात्र का बीमा आया, ये किसान के साथ बहुत बड़ा जो है एक नाइंसाफ़ी इस इलाके में बीमा लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं आप, गाँव जा रहे हैं? निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ एक तरह से जो हौसला मैं देख रहा हूँ, एक तरह से यहाँ के जनता जनार्दन का जो जनसमर्थन जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मैं इनका हौसला, इनका भारी आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो जन समर्थन जो कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, उसको देख करके मैं कह सकता हूँ कि हमारे बीकानेर संभाग में सबसे बड़ी जीत भादरा में होने वाली है। हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी संजीव बेनीवाल। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।